जो कोई सच में परमेश्वर की ओर से ताकत सामर्थ लेना चाहता, पहले खुद को चेला माने हो। आमीन, हालेलुया। चेले नहीं बनेंगे जब तक हम प्रेरित भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए चेला मतलब सीखने वाला। क्या बोलते उसको? सीखने वाले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रेनी। हाँ वही, लर्नर, ट्रेन, सीखने वाला। सीखता है, वो सीखने के बाद फिर जब सीख जाता तो प्रो हो जाता है, मास्टर हो जाता है उस चीज में। तो आज भी कुछ ऐसा ही है कि हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? कोई बताएगा? यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं? क्यों? यीशु मसीह चंगाई भी वही देता है, छुटकारा भी वही देता है, आशीष भी वही देता, पैसा भी वही लाके देता, बरकत भी वही देता, इसके लिए भी तो आज बात इसी पे है कि यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने एक बार पलटा और पूछा, क्यों आते हो मेरे पीछे? इसलिए आते हो कि मैं आकाश से रोटियां उतार के खिलाता हूं। तो कई लोगों को बुरा लग गया और वो लौट गए। उन लोगों, अरे ये तो डांटता है, ये कैसा मसीह है, ये तो डांटता है। लेकिन डांट अच्छी है क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से है। कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले मत्ती की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय निकाले, और कोई पढ़ दे 27वें वचन से पढ़ ले। इस पर हाँ, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हाँ, तो हमें क्या मिलेगा? बस क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। वहां पतरस ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा, बोला कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अपना मछली का जाल। भाई पतरस कौन है? मछली पकड़ने वाला, मछुआरा था वो। उसने अपना जाल छोड़ा, अपना जीवन छोड़ा और अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना करियर छोड़ दिया उसने, और पीछे आ गया और सवाल पूछ रहा है। वो सवाल क्या पूछता है कि हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तो तेरे पीछे आ गए हैं, है ना, तो हम सबको, तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और आगे बढ़े। यीशु मसीह ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, मनुष्य का पुत्र हाँ, अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, हाँ, 12 सिंहासनों पर बैठकर, हाँ, इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। क्या करोगे? न्याय करोगे। किसका? इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह के चेले करेंगे, क्योंकि ये सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए। घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का है। और आगे, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, हाँ, उसको 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 गुना। और आगे, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? वो अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएगा। कितना गुना पाएगा भाई? 100 गुना। और तो यहां पर लिखा है 29वें वचन पे, अगर आप देखें, लिखा है जिस किसी ने, क्या लिखा है? जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को, हालेलुया, इन चीजों को मेरे नाम से छोड़ दिया। वचन कहता है कुरिन्थियों में, दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ ऐसा कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो जो कोई अपने परमेश्वर यीशु मसीह के लिए अपनी, ये सब मूर्तियां हैं, क्या है ये सब? मूर्ति है। घर मूर्ति है, प्रॉपर्टी मूर्ति है, बच्चे मूर्ति है, पत्नी मूर्ति है, पति मूर्ति है, और जो कुछ भी सब मूर्ति है। तो जो कोई परमेश्वर से पहले मूर्तियों से प्रेम करता है, वो किसी राज्य के, परमेश्वर के राज्य के योग्य ही नहीं, पहली बात। और यहां मिलेगा भी उसी को जिसने ये छोड़ा होगा। लोगों को बड़ा दुख होता है कि मैंने पत्नी छोड़ दी, मैंने पति छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, ओहो मुझे क्या मिले। पतरस को भी यही तकलीफ है वहां। पतरस कहता है मैंने सब छोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा? भाई सबको चाहिए। यहां जो पतरस है वो उसको भी चाहिए, हम सबों को भी चाहिए, सब चाहिए ही है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला मिलेगा और 100 गुना मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। उसके लिए संसार, एक साथ आप 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। संसार, पत्नी, पति, प्रॉपर्टी, घर, बंगला, लालच, गाड़ी, ये वो, और परमेश्वर यीशु मसीह एक साथ नहीं चलोगे। हम सब पवित्र शास्त्र से जो भी बातें थे इसको सुनते भी हैं, मानते भी हैं और चलने की कोशिश भी करते हैं। मैं सबको नहीं बोलूंगा कि सब चलते हैं, कोशिश तो करते हैं, और कम से कम कोशिश करो, क्योंकि एक दिन वो फाइनल हो जाएगा। ये करना है। तो आज यहां पर लिखा हुआ है, अगर ये सब चीज के पीछे की जो बातचीत है, ये पहले की बातचीत, अगर ये कोई समझना चाहता तो उसमें 23वें वचन पे चलो, ऊपर चलो। तब यीशु ने हाँ, अपने चेलों से कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन। अच्छा, धनवान कौन है? जिसकी नीचे प्रॉपर्टी के विषय में लिखा हुआ।
घर, बंगला, गाड़ी, ये वो जो नीचे लिखा हुआ वही धनवान है, उन्हीं के विषय में बात है। तो यहाँ ऊपर बात हो रही है कि धनवान जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उसका कठिन है, क्योंकि आगे बढ़े। तुमसे फिर कहता हूँ हाँ कि परमेश्वर के राज्य में हाँ धनवान के प्रवेश करने से हाँ ऊँट का सुई की नाके में से निकल जाना सहज है। हाँ या सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, हाँ, फिर किसका उद्धार हो फिर किसका सकता उद्धार है? हो सकता है? फिर यीशु मसीह ने ये बताया, की ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्यों से तो यह नहीं हो मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हालेलुया, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब तक हम छोटे नहीं होते परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। जब तक हम खुद को धनवान समझते हैं, प्रॉपर्टी वाला समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के, ये यहां पर वचन कहता है आपसे कि अगर आप अपने माँ बाप, बाल बच्चों, मतलब जो कुछ भी आपके पास, अगर वो नहीं छोड़ते हैं, और जो छोड़ता है वो 100 गुना पाता है यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया। हम सबका यीशु मसीह में चलना, यीशु मसीह में होना, अगर चंगाइयाँ, छुटकारे, आशीष है, सिर्फ इसी वजह से अगर हम यीशु मसीह में हैं, तो मैं लोगों से कहता हूं कि चंगाई मत लो, छुटकारे मत मांगो, यीशु मसीह ले लो, क्योंकि सारी प्रधानताएं उसमें वास करती हैं। आमीन, हालेलुया। सारी प्रधानताएं, जितनी भी पृथ्वी पर की आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो सब यीशु मसीह में वास करती है, यीशु मसीह में है। अगर आप यीशु मसीह लेते हैं तो ये सब उसके पीछे पीछे चले आएगा। सारी प्रॉस्पेरिटीज यीशु मसीह के साथ आपके पास आ जाएंगी, अगर आप यीशु मसीह मांगते हैं और यीशु मसीह ढूंढते हैं और यीशु मसीह का कहना सुनते हैं और उस पर चलने लगते हैं। तो अगर आप सिर्फ चंगाई के लिए, जैसे वहां बहुत सारे लोग रोटी के लिए पहुंच जाते थे यीशु मसीह के पीछे कि अभी बैठो, चल के लंच का जुगाड़ हो जाएगा, ये तो आकाश से रोटियां उतारता है। हालेलुया। और आकाश से रोटी आती है, हम खा लेंगे, तृप्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो चेले हैं, इसमें लिखा है 12 लोग जो हैं वो 12 के 12 अलग लोग हैं, बाकी पूरी भीड़ अलग है। ये 12 वो है जो यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और चलना चाहते भी हैं। सब कुछ जानते हो, यहां पे लिखा हुआ यीशु मसीह के चेले ने पूछा, हम सब छोड़ आए हैं आपके लिए। पतरस ने बोला, हम सब छोड़ दिए, हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ के आए, हमको क्या मिलेगा? अगर हम घर छोड़ देते तो हमको क्या मिलेगा? हमने प्रॉपर्टी छोड़ दी तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या फायदा है हमारा? आपके पीछे चलने से हमारा क्या फायदा? क्या फ्यूचर, क्या जोड़ा? घर वाले पूछेंगे हमसे, कौन सी भाई इतने साल तुम यीशु मसीह के पीछे घूमे हो, मसीह में रहे हो, क्या पाया तुमने? क्या है तुम्हारे पास? कौन सी प्रॉपर्टी है? क्या कमाया? कितना कहां इकट्ठा किया? बताओ हमको। हालेलुया। अरे लिखा है 100 गुना, जो छोड़ के आप आए उसका 100 गुना मिलेगा। अमन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, तेरा जाल छोड़ दो, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। एक सेकंड, कितनी देर लगी होगी? क्या तेज रहा होगा यीशु मसीह के चेहरे पे, क्या प्रेम रहा होगा, क्या बात रही होगी। क्यों कोई अपना करियर छोड़ देगा? कौन सा प्रेम हो जाएगा अचानक से? किसी से इतना प्रेम की पतरस से बोला यीशु मसीह ने, जाल छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। और वो जानता भी नहीं है, उसको पता है कि हाँ ये कौन है। हालेलुया। और कैसा चेहरा है यीशु मसीह का, कैसा प्रेम है, कैसी बुलाहट है। ये बुलाहट, ऐसी बुलाहट होती है जब यीशु मसीह के पीछे जैसे पतरस ने छोड़ा, वैसे ही हम सब भी यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जब देते ना, तो हमको कोई बड़ी चीज मिलती है। आमीन। हम ऐसे ही नहीं पहचानते, हम चिन्ह चमत्कार देखते। हम सब जितने यहां बैठे हुए हैं, ये सब ने ऐसे ही यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया। एक चिन्ह देखा, एक चमत्कार देखा, एक आशीष देखी, एक ब्लेसिंग देखी, तब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। बोला मैं। और यहां बैठा हर कोई मनुष्य, हर किसी मनुष्य ने यीशु मसीह को परखा है, चेक किया है। अपना जीवन देने से पहले यीशु मसीह को परखा है। हम सब हमने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी यीशु मसीह के सामने, हमने अपना दुख रखा, जिसको लोग बोलते दोहड़ा, अपना दोहड़ा रखा हमने यीशु मसीह के। प्रभु, हमारे जीवन में ये तकलीफ है, ये कमी घटी है, ये परेशानी है, ये श्राप है, ये बंधन है, हमारी बेइज्जतियां होती है, लोग हमको मान सम्मान नहीं देते, हम गरीब है, हमारे पास तकलीफ है, रोग है, श्राप है, बंधन है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तब जाके हमने परमेश्वर यीशु मसीह को चुना, और जब यीशु मसीह के सामने इस बात को रखा गया तो 1 सेकंड लगा और वो हो गया हमारे। हमने बोला ये परमेश्वर अच्छा है। यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। क्या करे? कौन? किसके लिए लिखा है? कौन? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो, और जिसको नहीं आना है, संसार अच्छा आपके लिए। लेकिन जो आना चाहता, आना कौन चाहता है? जिसने एक बार स्वाद चखा है, उसको आना है वापस से। आमीन। जिसने एक बार देखा, हमारा दुख कोई सुनता है, किसी को ख्याल है, कोई हमारी तकलीफ जानता है, कोई हमसे प्यार करता है, कोई चाहता है सच में हमको, कोई बगैर शर्त के हमको सब कुछ देना चाहता। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत दी है।
हमने उसको कुछ नहीं दिया, इसके पहले कि हम उसको कुछ दें उसने कीमत दी है। कीमत है उसका लहू जो हमारे लिए बहाया गया। कैसे भी पाप क्यों ना हो, वचन कहता कि लाल पाप भी यीशु मसीह ने क्षमा किया बगैर पूछे। आमीन। बगैर पूछे यीशु मसीह ने सारे पाप क्षमा कर दे। जब तक उसका लहू नहीं बहाया जाता पापों की क्षमा नहीं मिलती। लोग कहते हैं ना कि जो पाप आपने किए उसकी सजा काट रहे हो, उसका श्राप है, उसका बंधन है। वो श्राप, वो बंधन टूटने के लिए लहू बहाना जरूरी था, वो भी किसी पवित्र, किसी निष्कलंक का, वो यीशु मसीह जिसका लहू बहाया गया ताकि हमने छुटकारे पा लिए। आज की बात पता, आज की बात मैं आपको बताऊं, आज 1 सेकंड लगता है, एक चुटकी बजाने जितना टाइम लगता है आपके श्राप टूटने के लिए। आप अपने मुंह से अंगीकार करते हो किस बात का? उन पापों का। यीशु मसीह में अपनी गलती और अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं और दूसरे सेकंड आप फ्री हो जाते हो आपके दर्द से, आपके रोग से, आपके श्राप से, आपके बंधन से, आपकी तकलीफों से, जिन भी चीजों से आप ग्रसित थे उससे आप 1 सेकंड में आजाद हो जाते हो। लेकिन ये 1 सेकंड में आजाद होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है हमारे लिए। इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हमें, हम उसके प्यार का बदला प्यार से देते हैं कि वो प्यार ही था जिसकी वजह से वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दोबारा जिंदा हुआ हमारे लिए ही। आज उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है क्योंकि वो प्यार करता है। सुसमाचार का मतलब तो गुड न्यूज। गुड न्यूज हमारी आजादी की है, गुड न्यूज हमारी स्वतंत्रता की है। गुड न्यूज ये है कि हमने उद्धार पा लिया यीशु मसीह के नाम में। अब उस उद्धार में बने रहना और चलना है। अगर आप उस उद्धार में चल रहे हैं तो आप भी उद्धार में रहेंगे, आने वाली 7 पीढ़ी उद्धार में रहेगी और जितनों को आप यीशु मसीह बता देंगे वो उद्धार में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में और वो 100 गुना पा लेंगे। 100 गुना पाना परमेश्वर की ओर से। मैं आपको बताऊं कि अनंत जीवन क्या है। आपको लगता है कि मरने के बाद ही अनंत जीवन है? हालेलुया। अरे अनंत जीवन आप यही देख सकते हो, इसी पृथ्वी पर रह सकते देख सकते हो। अगर आप इन सब चीजों को छोड़ के परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो आप यही रहते हुए अनंत जीवन और 100 गुना देख सकते हो। हालेलुया। अनंत जीवन का मतलब होता है ये कि जो आप सोचो उससे पहले परमेश्वर कर दे और सिर्फ आपके लिए नहीं, जितने यीशु मसीह को आपने बता दिया उन सबके जीवन पे हो जाना, ये अनंत जीवन है। आपके मांगने से पहले परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहे, आपकी सुरक्षा बनी रहे, आपके बच्चे, आपकी प्रॉपर्टी, आपके हर काम पे परमेश्वर ने आशीष दी है। अनंत जीवन आप यहां रहते रहते जी सकते हो एक अलग आशीष में। आप यीशु मसीह के साथ कैसा रिश्ता रखते हो? कैसा रिश्ता? यही रखते हो कि जब जरूरत पड़ी ओ प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खड़े घुटने पे चले गए और ये चाहिए, ऐसा ऐसा है, ये तकलीफ है, परेशानी, और चले गए उसके बाद वापस। फिर पूछ भी नहीं रहा ना, बता रहे हैं कि हाँ आपने वो दिया था उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ दिन भर। ऐसे ही प्रेम करते हैं कुछ। ऐसा जब प्रेम होता मनुष्यों के लिए तो कितना तकलीफ हो जाता कि नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह जिसने आपको अनंत जीवन देने का वादा किया उसको कितना टाइम देते हैं आप, और कैसे उम्मीद लगा लेते हो, कौन से मुंह से चले जाते हो उसके पास दोबारा कि फिर से कर दे वो उद्धार, फिर से कर दे चंगाई, फिर से कर दे छुटकारा, फिर से दे दे नया जीवन, फिर से कर दे। कैसे चले जाते हैं? यीशु मसीह ने कहा यहाँ पे 29वें वचन में, और जिस किसी ने घरों, भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम से, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएगा। उसको 100 गुना मिलेगा। हम सब, किसी को भी मिल सकता है उसको, मतलब वो हम हो सकते हैं अगर हमने ये किया है तो। ये लोग पागल थोड़े ना है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु मसीह के पीछे चल दिए थे। यीशु मसीह के चेले, उनके भी घर बार खानदान रहे होंगे, वो सब छोड़ छाड़ के यीशु मसीह के पीछे आ गए। क्यों आ गए? इसलिए। और अब पतरस को डाउट आया कि मैं सब छोड़ छाड़ के आया हूं, क्या मिलेगा मेरे को बाद में? कौन सा पारितोषिक मिलेगा? क्या बोलते पारितोषिक? क्या है पारितोषिक? क्या है? नहीं, क्या मिलेगा मतलब क्या रिटर्न क्या मिलेगा? इस सब का बदले में हमको क्या मिलेगा? हमने अपना जीवन दिया, उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? हमने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, अपने खेत रिश्ते सब बेच बाच के सब कुछ साझे करके तुम्हारे पास आ गया, हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यीशु मसीह बोला अधिकार मिलेगा, अनंत जीवन के लिए अधिकारी ठहर चुके आप। हम छोटी छोटी चीजों में परेशान, बार बार एक बीमारी उखड़ आती है, बार बार एक समस्या फिर से हो जाती है, बार बार आय के स्रोतों में तकलीफ हो जाती है, बार बार चोट लग जाती है, बार बार हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है, बार बार मम्मी से भाई बहनों का झगड़ा हो जाता है, बार बार एक ही चीज आती रहती। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है। इसलिए
हमने परमेश्वर से सिर्फ लेने का सोच के रखा है, इसलिए हम लालची लोग हैं, इसलिए हम धोखेबाज लोग हैं, इसलिए हम परमेश्वर के चीटिंग करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को ठगते हैं। इसलिए जिस किसी ने परमेश्वर के साथ रिश्ते बना लिए, आमीन हालेलुया, इस कलीसिया की बात नहीं करता भाई, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ लोग आप अपने लिए ताली बजा लो, आप लोग अच्छे लोग ताली बजाओ जोर से, कि हम सब ने यीशु मसीह से प्रेम किया, हम बिक गए उसके लिए, हम हमारा सब कुछ उसका है। हाँ, हम गीत गाते कि मेरा सब कुछ तेरा प्रभु, क्या मैं तुझे दूं मेरे प्रभु, मेरा तो सब कुछ तेरा ही है। तो जो सच में ये जो देना चाहता है परमेश्वर, तो यीशु मसीह से लेना नहीं चाहता, जो देना चाहता है वो है वारिस और अधिकारी। आमीन। कौन है? देने वाले। हम अपना जीवन देते हैं प्रभु आपको। हम क्या चढ़ाते हैं? हम दशमांश नहीं चढ़ाते, जीवन का दशमांश, दिन भर का दशमांश नहीं, पूरा जीवन 100% आपका प्रभु। आज से पूरा जीवन आपका, पूरा करियर साइड में हम आपके हाथ से। बोलो क्या करना है प्रभु, कहां जाना है, क्या करना है, किसके सिर पे हाथ रखना, बोलो क्या बोल देना है, बोलो। आमीन हालेलुया। अभी बड़ा एक आ रहा है पेपर में यहां वहां कि भाई आप अपनी छत को जो है, अपनी छत को अगर आप बीएसएनएल का टावर लगाने के लिए दूसरा टावर लगा, आपको 15,000 रुपए महीने के मिलेंगे। अपनी छत पे टावर लगवा लो, हर महीने किराया मिलेगा आपको। भाई छत दे दी आपने, छत पर अधिकार दिया आपने उस टावर लगाने वाले को, वो आपको पैसे देगा, ठीक है, हर महीने का। और अपने जीवन में अगर आपने यीशु मसीह को अधिकार दे दिया तो क्या मिलेगा? कितने गुना मिल रहा है? क्या अच्छा है, टावर लगवा देना या यीशु मसीह को जीवन दे देना। प्रभु आप ले लो, हालेलुया। क्या करना है? अरे मैं तो किस्मत वाला हो जाऊंगा, मैं तो वो हो जाऊंगा कि आप मुझे इस्तेमाल करोगे। अब आपके इस्तेमाल का पात्र अगर बन गया तो वो आदर जो आपको मिलने वाला है वो मुझे भी मिलेगा। आप मुझे यीशु मसीह के नाम से लोग जानेंगे, मुझे आदर मिलेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा, सबसे अच्छा आदर, सबसे अच्छा मान सम्मान, सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छी बातें। ये वाचा है परमेश्वर की कि तुमको सबसे उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। दे दूंगा नहीं, तृप्त करूंगा, मतलब इतना कि हो गया बस करो अभी, उसको तृप्त बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तृप्त। बस प्रभु अब इससे ज्यादा। सच में परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से अगर हम तृप्त चाहते हैं कि परमेश्वर तृप्त करे, तो वो चाहता है ये सब कुछ छोड़ छाड़ के इससे पहला प्रेम परमेश्वर से करना है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, हमारी गवाहियां जो है ना, ये गवाहियां सच्ची हैं। परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर सच में आपका ख्याल रखते हैं, परमेश्वर को सच में पता है। लेकिन आपको ये सब बातें जब आप परमेश्वर से बताते होगे तो ही ये होगा, आप उसमें पाए जाते होगे तो ही ये होगा। अगर आप दिन भर में 1-5 मिनट निकाल के, वो भी उसमें भी ऐसे ऊँगते आंगते प्रार्थना कर रहे हो और बताते हो कि मैं मसीह हूं, तो नहीं होगा। दिन भर में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे प्रार्थना में चले गए, प्रभु ये जो अभी सोने जाना, थोड़ा सा ये करना, वो करना, वो करना, ये मेरे ये पिला लगाता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, आमीन। भाई कितना बड़ा टास्क था, खत्म हो गया, हो गई प्रार्थना, अब सोते हैं, चलो। अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमारी तरक्की दिखाई देती है, हमारी आशीष दिखाई देती है। हाबिल ने बड़े प्रेम के साथ उत्तम चुन चुन के सबसे अच्छा परमेश्वर के आगे रखा, और इसी का उल्टा केन ने किया, बची कुची चीजें परमेश्वर के आगे रखी, उसकी भेंट स्वीकार नहीं। अरे प्रार्थना स्वीकार करने के लिए हमको योग्य बनना पड़ता है, परमेश्वर को पता होना चाहिए। प्रार्थना मतलब गिड़गिड़ाना होता है, प्रार्थना रिक्वेस्ट होती है। लेकिन अगर आप यहाँ बोल दो प्रभु जी ये आपसे प्रेम करता है, आपसे डरता है, और इसके जीवन पे ये तकलीफ है, ये परेशानी है, ये काम है, और वो हो जाए, क्योंकि आपने ये कमाया है। आप जब अपना प्रेम बोते हो परमेश्वर के आगे, तो आपको क्या लगता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? आमीन। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया है। हम सब बुलाए हुए करीब के लोग परमेश्वर। क्या बनना है, किस तरफ जाना, कौन से वाले बनना है? अगर परमेश्वर की संतान, अधिकारी, अगर हमको सच में परमेश्वर का अधिकारी बनना है, उसके राज्य का अधिकारी बनना है, तो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना पड़ेगा। हाँ, आप जाओगे किसी कपड़े की दुकान पे ना, वो कपड़े की दुकान का मालिक आपको एक 10 रुपए की चाय पिलाएगा और उसके चक्कर में आपको हजारों रुपए के कपड़े बेच देगा। आप खुश हो जाओगे, उसके पास बार बार जाओगे कि ये चाय पिलाता है, हाँ मान करता है यार, उसके पास चलो, वो बिठाता अच्छे से। क्यों? यीशु मसीह ने कितना मान दिया आपको, संतान होने का अधिकार पाए हम लोग, और उसकी कोई कदर ही नहीं है। फिर भी हम गरीब हैं, फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम शराब में, फिर भी बंधन में, फिर भी दर्द है, कोई फिर भी कुछ हो जाता है जो लौटता नहीं। अभी तक हम वहां वो खुशी तक पहुंचे ही नहीं। वो 100 गुना होता है कि हमको पता ही नहीं है। मतलब बरकतें बोलते कि इसको हमको पता ही नहीं है। अभी तक हमको जरूरत ही पड़ रही है प्रार्थना की। अभी तक हम उस कंडीशन में, मोड में आए ही नहीं है कि हम सिर्फ धन्यवाद करें। हालेलुया।
कि प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, बगैर कुछ किए सबसे बेस्ट आपके हाथ में दिया है परमेश्वर। यहां पर वचन कहता है कि और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता को या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिला और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। आज भी अगर हम बांध बांध के चीजों को रखें कि नहीं अभी ये बांध के रखो, ये इसके काम आएगा, हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी संभाल के रखते हैं, हम सोना चांदी ये सब चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, काई के लिए? बच्चों के लिए, आने वाले समय के लिए हम कर रहे हैं, पीढ़ियों के लिए, और पीढ़ियों के लिए परमेश्वर देने के लिए पहले से बैठे परमेश्वर। दाऊद के पास कोई प्रॉपर्टी थी क्या? जब परमेश्वर के लिए चुना गया था, क्या करता था वो? भेड़ चराता था, बकरी चराता था। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, राजा बनाया और राजा की बेटी से उसकी शादी करा दी। उसके बाद उसका जो बेटा हुआ उसको इतना मिला जितना किसी के पास रहा नहीं, ज्ञान बुद्धि, बहुत सारी बातें, धन दौलत। और जब उसने परमेश्वर का भवन बनाया तो सोने की दीवारें बनाई उसने, मोटे मोटे सोने के किवाड़ बनाया उसने, दीवटें बनाई उसने। उसके पास परमेश्वर ने इतना दे दिया जिसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे परमेश्वर जिसकी योजना ऐसी है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और आज यहां पर वो परमेश्वर आपको 100 गुना और अनंत जीवन के लिए बोलता है। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर का वचन कहता कि उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हम सब भी बस यही सोचते हैं, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर, क्यों परमेश्वर, क्यों परमेश्वर के पीछे चलना, क्यों चलते रहे परमेश्वर में, हमको क्या मिलेगा, हम अपना जीवन छोड़ रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिल जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर में जाने से सिर्फ दुख आएगा, परमेश्वर में जाने से तकलीफ आएगी, परमेश्वर में जाने से सिर्फ छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर में जाने के लिए अभिलाषाएं छोड़नी पड़ेगी, लालच छोड़ना पड़ेगा, अपनी अच्छा भोजन छोड़ना पड़ेगा हमें। लेकिन उसके बदले में मिलेगा क्या, ये सोचो। उसके बदले में वो मिलेगा जो आप जीवन भर मेहनत करके जो नहीं कमा सकते, वो मिलेगा। आपके रिटायरमेंट के बाद जो आपको नहीं मिल सकता, वो परमेश्वर अभी दे देगा। हालेलुया। 3 घंटे, 3 दिन, 3 महीने, 3 साल या 3 सेकंड, हाँ 100 गुना मिलेगा तो ज्यादा देर नहीं लगती। आप यहां मन परिवर्तन कर दो, वहां आशीष। आप यहां मन परिवर्तन कर दो, वहां चंगाई। आप यहां मन परिवर्तन कर दो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नहीं, एस लगा दो पीछे। हालेलुया। एक में मानते नहीं परमेश्वर के लोग। आमीन। हाँ, हम अगर अपने परमेश्वर से वैसा प्रेम करें बगैर लालच का, यार हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमको बस आप चाहिए, हमको चंगाई नहीं चाहिए, छुटकारा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह हमको आप चाहिए। आज अपने शब्दों को बदल देना कि मुझे मल्टी कलर ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आज परमेश्वर से ये कह दो मुझे आप चाहिए परमेश्वर, क्योंकि जहां वो है वहां सारी प्रधानता है। आपसे भी मैं यही कहता हूं कि यीशु मसीह मांगो, परमेश्वर मांगो, सब छोड़ दो उसके लिए। जो कुछ छूटता है छूट जाएगा, छोड़ दो सब, बगैर किसी लालच के छोड़ो और बस परमेश्वर मांगो। अगर आप परमेश्वर मांगते हो तो ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके शहर के लिए, आपके नेशन के लिए परमेश्वर दे। आप मांगो तो परमेश्वर मांगो, अपने लिए मांगो, अपनी जेबों के लिए मांगो, अपने घर अपने भंडार के लिए मत मांगो। मत मांगो छोटी चीज है, वो बड़ा परमेश्वर है, बड़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर। छोटी छोटी बातों में उस परमेश्वर को खुशी नहीं होती कि छोटे गिफ्ट मांगते हो तुम, एक बंगला दे दो, एक कार दे दो महंगी वाली, 2-4 करोड़ वाली, नहीं वो मत मांगो। बोलो मुझे आप चाहिए परमेश्वर। जब आप चलते हो तो अपने अंदर परमेश्वर को लेके चलते हो, उसकी रहीसी महसूस करके देखो, उसकी अमीरी महसूस करके देखो। अपने पास जो है एक एक शब्द जो पवित्र आत्मा से आता है वो कितना कीमती है, वो कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य शब्द है, उसको महसूस करो। एक एक शब्द, एक एक वाचा को, जो एक एक आश्चर्य कर्म आपके जीवन पे हुए, उसकी कीमत को समझो कि आपके जीवन में कितना कठिन था वो काम जो परमेश्वर ने यूं ही कर दिया आपके लिए। वो कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी आशीष है जो आपके जीवन पे। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया। आप इसलिए परमेश्वर ने नहीं किया कि आप गरीब रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, शाप में रहे, बंधन में रहे, इसलिए नहीं किया। परमेश्वर ने किया कि आप आशीषित हो जाओ, इसके लिए परमेश्वर ने। हालेलुया। आपको खुश करने के लिए, आपकी उन्नति के लिए परमेश्वर ने यह किया है, आपके खुश रहने के लिए। परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया ना, परमेश्वर ने बोला अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है और भले की सोचने वाला परमेश्वर है।
और भलाई का ही परमेश्वर। परमेश्वर बुराई का परमेश्वर नहीं है, ना बुरा करता है ना बुरा चाहता है परमेश्वर। तो आपसे भी परमेश्वर अच्छा ही चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर अच्छा है और आप उसकी संतान है, तो आपको अच्छा पसंद करना पड़ेगा, आपको अच्छा होना पड़ेगा, बुराइयों से दूर निकलना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी संतान कहलाओगे। हालेलुया। आप अगर अच्छा चाहते हो तो उसके लिए अच्छा बोना पड़ेगा। आप कहीं से मरे हुए बीज ले आओ, गेहूं के, सब्जियों के, और डाल दो। उसकी पत्तियां आड़ी तिरछी, फल ऐसे अजीब से आएंगे तो कैसा लगेगा? इसको तो बीमारी है, इसमें तो कुछ डालना पड़ेगा बॉस। कोई सड़ा सा बीज आप आम का बो दो, उसके आम जब आए और वो आम आते साथ ही सड़ जाए, आड़े तिरछे दिखे, वो शेप में भी नहीं दिखे, कैसे लगेगा? तो जो बो रहे हो ना, आप उसको देखना है कैसा बोते हो। हमें आज जो आप बो रहे हो ना, ये आएगा ऊपर। आप ईमानदारी बो रहे हो ना, तो ईमानदारी ही आएगी। आप लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर तुमने भलाई बोई है, भलाई ही ऊपर आएगी। बुराई बोई है, बुराई आएगी। चोरी बोई है, चोरी आएगा। झूठ, बेईमानी, वही आएगा। बेईमानी के फल काटो और सोचो कि उम्मीद लगाओ कि बहुत अच्छा उत्तम आएगा, तो आएगा क्या? बोले बाइबल में तो लिखा उत्तम के लिए, लेकिन हम तो बेईमानी बोल रहे हैं, हमको उत्तम चाहिए, तो मिलेगा क्या? नहीं। क्योंकि देने वाला जो है ना, वो देने वाला ईमानदार है, न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है। कैसे परमेश्वर? और वो मुंह देखा न्याय नहीं करता कि चलो ठीक है मेरी संतान है, दे देता हूं, अच्छा इसने बुराई बोई है, चलो मैं इसको भलाई नहीं करेगा वो, सुनो। वो न्यायी परमेश्वर, जिसने शिद्दत के साथ परमेश्वर में जीवन दिया है, जो सच में चाहता है कि उसके जीवन में परमेश्वर करे, उसको ही मिलेगा। लिखा उसको, वो है जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है हर चीज में। पति से पहला स्थान, पत्नी से पहला स्थान, प्रॉपर्टी से पहला स्थान जो परमेश्वर को देता है, ये उसको मिलेगा। जिसने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दिया है, उसको मिलेगा। जो रोते मांगते और चालाकी के साथ लेने आता उसको। आप जब परमेश्वर के भवन में पहुंचो, तो वचन कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी जरूरत क्या है। क्या बात है ना ये? परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको सिर्फ देना ही चाहते हैं। हाँ, अपनी संतानों को, बच्चों को, जब तक वो बच्चे होते कौन देता? माँ बाप ही देते ना। और हमारा तो स्वर्गीय पिता है, वो देना ही चाहता है, देना चाहता, लेकिन उसके लिए ईमानदारी है हमारी। अगर हम ईमानदार है परमेश्वर के लिए, अगर हम परमेश्वर को लूटते नहीं है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि तुमने मुझे लूटा है, वरन सारी जातियां ऐसा ही करती हैं। तुमने मुझे लूटा है। मनुष्य लूट सकता है, मनुष्य धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क लिखा वहां पर। आमीन। जाओ जरा पढ़ लो, जरा 3:10 के आसपास पहुंच जाओ। मलाकी 3:10 के आसपास पहुंचो। क्या लिखा है शब्दों में, पढ़ो जरा। 3:10। सारी दशमान हाँ, भंडार में उसके ऊपर पढ़ो जरा, 8-9 से पढ़ो जरा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे? हाँ, क्वेश्चन मार्क। पर देखो, हाँ, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हाँ, ये जवाब है। एक सवाल है, सवाल क्या है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद कैसे दिया है, उसके बाद पूछते हो हमने कैसे कर दिया प्रभु, हम कैसे लूट लिया आपको, हमने क्या धोखा दिया है आपको। हाँ, उसके बाद लिखा है कि कैसे लूटा है, वो परमेश्वर ने जवाब दिया, उत्तर दिया है। कैसे दिया? क्या है उत्तर? क्या है बताओ भाई, कलीसिया। हाँ, उठाने की बेटे क्या है? आपके हर काम के पहले और बाद में उठाने की भेंट है। प्रभु मैं ये काम शुरू करना चाहता हूं, धन्यवाद आपको, थैंक्सगिविंग जो है वो उठाने की भेंट। और दशमान से कमाओ 50 है और 500 रुपए परमेश्वर को दे दो, ये चोरी है, बेईमानी है, ये लूट है परमेश्वर के साथ। आमीन। तो ये बोया गया है, तो जिन्होंने ये बोया काटेंगे वो वही, और जिसने ईमानदारी बोई, उनके साथ 7 पीढ़ियां आशीषित है। हालेलुया, 7 पीढ़ियां आशीषित है। परमेश्वर भी अपने लोगों को पहचानते हैं। तो हमको अपने कामों से परमेश्वर को बताना है, अपने जीवन से परमेश्वर को बताना है कि हाँ प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं, ईमानदारी वाला। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं, तो परमेश्वर तो मनुष्य नहीं है। वचन कहता परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलता है। परमेश्वर ने आपको बोल दिया ब्लेसिंग, आशीष बोल दी, तो आपको आशीष पहुंच गई।
आमीन। कुछ तरक्कियां देखता हूं मैं और कुछ नुकसान देखता हूं। वो ये बताता है, ये प्रकट करता है कि आप जो बोए हैं आपने वो काटा है। आप आशीष बोते चल रहे हैं, आप ईमानदारी बोते चल रहे हैं, आप काटते चलोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर देना चाहते हैं। परमेश्वर बेईमान नहीं है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है और सिर्फ देने वाला ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपसे वाचा बांधी है। यहां सबसे ऊपर अगर हम जाएं, वहां पर लिखा 23वें वचन पर एक बातचीत, एक यहां पर एक बातचीत चल रही है। लिखा है 23वें वचन में, तो मत्ती 19वां अध्याय और उसका 23वां वचन हम पढ़ रहे हैं। वहां लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना धनवान का कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा, अब मनुष्यों में से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। हम कौन से वाले हैं इनमें से? हम वो वाले हैं जो हम सब छोड़ छाड़ के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, या यीशु मसीह के पीछे चल ही इसलिए रहे हैं? हालेलुया। कि यीशु मसीह के पीछे एक लालच से चलते हैं कि भाई यीशु मसीह है, ये तो देता है। परमेश्वर ने 40 साल स्वर्ग से मन्ना बरसाया। ये वो परमेश्वर है। और ये भी बोला कि कल के लिए रखो मत, कल ताजा करेगा। आज भी मन्ना बरसता है। हालेलुया। आज भी मन्ना स्वर्ग से परमेश्वर बरसा रहे हैं। आज भी बरसता है, लेकिन वो जो उसी उम्मीद में जो परमेश्वर से पाना चाहते हैं वही पाते हैं वो मन्ना। जो अपनी बुद्धि से, अपने खेत से चाहते हैं कि वो पलटा के देगा, अपनी गाड़ियों से, अपने बिजनेस से चाहते हैं कि इससे मिलेगा, उनको नहीं मिलता। जो उम्मीद परमेश्वर से लगाते हैं, अपना सब कुछ जो परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आपसे चाहिए, मनुष्य से नहीं चाहिए, उनको मिलता मन्ना। हालेलुया। जो मनुष्य से चाहता है कि मनुष्य से इज्जत मान सम्मान मिले, उनको परमेश्वर मान सम्मान देता है। हम अगर हमको किसी के सामने बनानी है ना इमेज, तो मनुष्य के सामने मत बनाओ, अपने परमेश्वर के सामने बनाओ। अगर परमेश्वर ने आपकी इमेज पहचान ली, तो मनुष्यों को आपको मानना पड़ेगा। भले ही आपकी शक्ल पसंद ना हो उसको, वो सोई के नाके में से उठकर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर करेंगे ये। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने प्रेम किया है संसार से, परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर सिर्फ देना ही चाहते हैं। हमको भी वो हम जिसके पीछे हम चलते हैं उसका स्वभाव याद करना है आज, कि कैसा स्वभाव है परमेश्वर यीशु मसीह का। बदला लेने वाला है या सब कुछ दे देने वाला है? अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं।